कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी, तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ, मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था, जैसे पैसे, जेवर, सोना, सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरो से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहनकर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा, वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है। भगवान से नाराजगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ।
यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो, चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूछता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूछता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी, आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है। आलसी बेटे। एक गांव में राम नाम का एक अमीर किसान रहा करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो फिर भी घमंडी नहीं था। वो हर किसी की मदद करता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम शिवा था और दूसरे का नाम गोपी। वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे। बैठकर खाने से पहाड़ों का खजाना भी खत्म हो जाता है। इसी तरह वो भी धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। दिन ब दिन वो बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था। उसे उन दोनों आलसी बेटों की बहुत फिक्र रहती थी और हमेशा उसी फिक्र में चिंतित रहता था। एक दिन वो उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जब हम अमीर थे तब इस गांव में चोरों का बहुत ज्यादा डर था, इसलिए मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने खेत में एक घड़े में छुपाकर रख दिए थे। बहुत वक्त हो गया है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ रखे हैं। तुम दोनों सारा खेत खोद दो और उस घड़े को बाहर निकालो। अब हमें उस सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत खुशी से शिवा और गोपी खेत गए और सारा खेत खोदने लगे। कुछ देर बाद गोपी ने कहा, अभी तक हमने बहुत खोद दिया है, फिर भी हमें वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा नहीं मिला। शिवा ने जवाब दिया, जिधर खोदना बाकी है उधर ही होगा शायद। बिना ज्यादा समय गवाए जल्दी करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें वो घड़ा नहीं मिला। वो वापस घर आकर अपने पिता को सब कुछ सुनाने लगी। मुझे लगता है कि घड़ा शायद चोरी हो गया है। अब जाने दो, तुम ही बताओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों ने इतनी मेहनत से सारा खेत खोदा है ना, तो क्यों ना उसमें कुछ बीज डालकर फसल उगाई जाए। दिया था, इसीलिए उन्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सोचकर वो मान गए और बाजार जाकर बीज ले आए और उसे खेत में डाल दिया। कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। तब राम खेत आया और फसल देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिली। उस साल खेती बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सारी फसल काट दी और बारिशों में और बोरियों में डालकर
घर ले आए। तब राम ने कहा, अपने लिए कुछ अनाज की बोरियां रख लो और बाकी के बाजार में बेच आओ। जैसा उनके पिता ने कहा, शिवा और गोपी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सारी फसल बेचकर उसके पैसे अपने पिता को लाकर दे दिए। अपने बच्चों की पहली कमाई को देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, यही है वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो तुम दोनों मिलकर हर साल इस खेत से कमा सकते हो। तुम दोनों सुखी जीवन बिता सकते हो और हर किसी की मदद कर सकते हो। पिता की ये बात सुनकर बेटों को भी बहुत खुशी हुई। वो दोनों आलस छोड़कर अब हर साल इसी तरह फसल उगाकर धनवान होने लगे। जैसे वो पहले अमीर थे, अब वैसे ही अमीर हो गए थे और अपने पिता को गौरवशाली बना डाला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा।